मेरी माँ ना चावल रखे रहते, मैं पढ़ने के बाद चावल निकाल दिया करो। डिब्बी में से थाली में से चावल चढ़ाए और चिंगारी वहीं रखती छोड़। थोड़ी सी बिने आई भी तो मेरा नाम अनिता जैन है, मैं चंदन बाला बन के आई हूँ। ओ मेरा प्यार ओ मेरे कितने अशोक कलम का होते हैं कि नगर में मुनिराज आए, मैं उनको हार भी नहीं दे सकी। मैं हवा की चंदन बाला उन्हीं के दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकी, ना हाथ दे सकी। ओ मेरा प्यारे पुकारे चंदन बाला कमाए तिसला काला जब बस तेरी ही माला। छोटी सी चंदन माला। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बातें बोल रही हूँ। बस जोरदार तालियां अधीका के लिए। तो ये सेनापति से क्या कहते हैं, आइए हम और आप सभी देखते हैं। महासती सीता। बेटा माइक लगा मुझसे। हे सेनापति, तुम दुखी क्यों होते हो? यह तो मेरे ही पुण्य पाप का उदय है, जिस कारण मेरे स्वामी ने मुझे वनवास भेज दिया। तुम मेरे स्वामी से बस इतना ही कहना कि लोगों के कहने पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। यदि धर्म के लिए कोई कुछ कहे तो धर्म को कभी मत छोड़ना। स्वामी स्वामी। आराध्या चंदन वाला बनके हमारे बीच आएंगे आराध्या जैन। कोई मुनिराज मिल जाए, कोई मुनिराज मिल जाए, कोई मुनिराज मिल जाए, कोई मुनिराज मिल जाए। मैंने 3 दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया है। मैं अपने जीवन में मुनि को आहार दिए बिना भोजन ग्रहण नहीं करती। कोई मुनिराज मिल जाए तो मैं उन्हें आहार देकर भोजन ग्रहण करूंगी। द्वार पे पुकारे वीर चंदना कोई, द्वार पे पुकारे वीर चंदना कोई। आओ वीर स्वामी हम पर विद्या करी, कर्मों के दुख करी पैर बेड़ियां पड़ी। आओ वीर स्वामी हम पर बहुत मेरा परम सौभाग्य है कि नैमी कुमार से मेरा विवाह होने जा रहा है। ये शोर कैसा? कुमार नैमी ने बैरागी ले लिया है। मत जाओ नैमीना, राजुल पुकारे। मत जाओ नैमीना, राजुल पुकारे। स्वामी, मैं भी एक सिपाही हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार लिया है। अगर आपने दीक्षा ली तो मैं भी दीक्षा लूँ। स्त्री क्या कहती है, आइए हम और आप सभी चलते हैं बंधुश्री को देखते हैं। पिताजी, पिताजी मुझे क्षमा करें, ये आपको आज क्या हो गया है? ये आपको आज क्या हो गया है? आप पिताजी आप मुझे आज क्षमा करें, ये आपको आज क्या हो गया है? आप संसारी वैभव में मुझे लुप्त करना चाहते हैं। मेरा विधर्मी के साथ विवाह करना चाहते हैं। नहीं पिताजी नहीं, जिन धन के बिना जीव का जिन धन के बिना जीव का
रोमी भैया। क्या नाम है? पिताजी मैं विवाह नहीं कर सकती। पिताजी मैं विवाह नहीं कर सकती। धर्म के सामने मेरे मानने से धर्म के सामने यह अकलंक और निकलंक ये दो भाई थे। इसमें अकलंक बड़े थे और निकलंक छोटे थे। अकलंक को एक बार में याद होता था, निकलंक को 2 बार में याद होता था। अगर कोई बात हमें 2 बार सुनने को नहीं मिली, धर्म की प्रभावना आपसे ही होगी और बहुत अधिक ही होगी। इसलिए हे भाई आप चुप जाओ। हे भाई आप चुप जाओ। मुझे पता है मुझे 2 बार में याद होता है और आपको एक ही बार में। तो भाई आप चुप जाओ भाई आप चुप जाओ। अब इसी के साथ मैं आमंत्रण दे रही हूँ अकलंक को, वो आए। हे भाई ये क्या हुआ? अब मैं तुम्हारे बिना अब मैं अकेला ही धर्म की प्रभावना कैसे करूंगा? हे भाई मैं तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं करूंगा। हे भाई मैं कसम खाता हूँ। हे भाई मैं कसम खाता हूँ कि भारत में जैन धर्म की पताका फहराऊंगा। नगर में गांव-गांव में जैन धर्म की पताका फहराऊंगा। चक्रवर्ती की पुत्री है और चक्रवर्ती की पुत्री है। इनको एक विद्याधर देव हरण करके ले जाता है और जब विद्याधर देव हरण करके ले जाता है, इसकी पत्नी विद्याधर देव की उसके पीछे आती है। अपनी पत्नी के भय से ये अनंतसरा को वही विमान से नीचे फेंक देते हैं और अनंतसरा जाके भयानक घनघोर जंगल में गिर जाती है। जब ये जंगल में गिर जाती है तो वह 4000 वर्ष तक रहती है। 4000 वर्ष बाद इनके पिता को पता चलता है कि अनंतसरा वहाँ है, किसी मित्र के द्वारा। इससे पहले उन्होंने बहुत ढूंढा पर अनंतसरा नहीं मिली। जिस समय अनंतसरा मिली उस समय इनकी दशा क्या थी कि एक अजगर के मुंह में थी। अजगर इनका बच्चा कर रहा था, निकलने वाला था। इस ओर उस ओर चक्रवर्ती राजा खड़ा हुआ था, इनका पिता अपने पूरे पुत्रों सहित। जब अनंतसरा ने देखा उस समय अगर अनंतसरा चाहती तो अपने पिता के द्वारा बच सकती थी। वो उस सरा को अजगर को मार करके अनंतसरा को बचा सकते थे। लेकिन क्या हुआ हम और आप सभी देखते हैं। जय जय सभी को। मेरा नाम अनंतसरा है। एक दिन एक विद्याधर मुझे अपने साथ ले गया। पिताजी ने उसके ऊपर हमला किया। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझे बीच में ही छोड़ दिया। मैं वहां से रोती हुई एक भयंकर डरावने जंगल में पहुंची। मैंने वहां से अपने आतंक को शांत किया और वहां 5-6 दिनों तक व्रत करा। फिर एक दिन मैंने सरलेख का नियम ले लिया और यह नियम लिया कि मैं 100 हाथ से ज्यादा की भूमि में कभी नहीं जाऊं। मेरे नियम लेने के 6वें दिन एक विद्याधर ने मुझे देखा और उससे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने उन्हें अपने नियम के बारे में बताया। यह बात उन्होंने मेरे पिताजी से तुरंत ही कह दी। मेरे पिताजी को यह बात पता चलते वह तुरंत ही अपने सेना और परिवार के साथ वहाँ जंगल में पहुंचे। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुझे तो एक अजगर सजा ही निकल रहा है। जैसे ही वे अपना अस्त्र निकालने वाले थे, मैंने पिताजी से प्रार्थना की कि हे पिताजी इसे नहीं मारिए। मैंने तो सरलेख का नियम ले लिया है और अब मैं शांति से समाधि लेना चाहती हूँ। मेरे वचन सुन के मेरे पिताजी और भाइयों को बैठा दिया और उन्होंने दीक्षा ले ली। मैं पुण्य योजना से अगले जन्म में राजकुमारी वैसल्या हूँ। मेरे स्नान के जल के एकमात्र स्पर्श करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती। फिर चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो या किसी भी प्रकार का कोई भी, वह स्वस्थ हो
यह कपटी माया जाल है। जय जय। शिव स्वरूप शिवकार नमोति योग समारे जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते बेअंत ताते दुख हारी सुखकार ताये सीख गुरु करुणाधार। कपाल की शोभा कपाली से है। कपाल की शोभा कपाली से होती है। गुलाब की शोभा उसकी नाली से होती है और दर्शकों की शोभा उसकी ताली से होती है। तो हमारे बच्चे जनकपुरी में जन्म है जनकपुरी में जन्म है सावन जनकपुरी में जन्म लिया है राम जी संध्या या सीता रानी मैं कहलाई अग्नि परीक्षा मुझसे करवाई आर्य का बंद स्वर्ग है पाया कष्टों में जीवन को दे जय धर्म की जय हो। जनकपुरी में संत ब्रह्म मेरा नाम प्रोफेसर है। बोलो बेटा बोलो। कोई बात नहीं बोलेगा वो धीरे धीरे बोलेगा। बेटा फिर से बोलो। मैं प्रथम नहीं भगवान आराधना करता हूँ। अरे